नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। सचिन पायलट गुट को राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत मिली है। विधानसभा स्पीकर द्वारा पायलट और उनके समर्थक विधायकों को दिए गए नोटिस पर अभी स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है, यानी विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। हालांकि अन्य मामलों को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी। आगे की सुनवाई में इस मामले के कानून पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच पहली बार पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अपने भाजपा में जाने की अटकलों पर विमान लगाते हुए उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई अशोक गहलोत से है, मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। उनका कहना है कि वह पार्टी के अंदर रहकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल अशोक गहलोत की नहीं बल्कि उनकी भी है। पायलट ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कहा कि मैंने अब तक पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। पायलट ने कहा, मैं सभी आरोपों के जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई अशोक गहलोत से है, मैं भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा। अदालत के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं वो कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहे। जयपुर में होटल फेयरमाउंट में बाड़ेबंदी में अलवर जिले के कठूमर से विधायक बाबूलाल की तबियत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विधायक को सांस लेने में दिक्कत बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है। एहतियात के तौर पर विधायक का कोरोना सैंपल लिया जा रहा है। राजस्थान के परिवहन आयुक्त रवि जैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कल देर रात उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव पाए जाने के बाद जैन ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। जैन के पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज परिवहन विभाग के मुख्यालय को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट खेमे को राहत मिल गई है। अयोग्यता नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि स्पीकर अभी बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। पहले का फैसला लागू रहेगा। इसका मतलब है स्पीकर सीपी जोशी पायलट समेत 19 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में तय होगा, क्योंकि स्पीकर ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। दरअसल अयोग्यता नोटिस पर 21 जुलाई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने स्पीकर जोशी को कहा था कि वे तब तक इन विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को राहत देने से इनकार कर दिया। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और नागौर जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 7 संभागों में से 5 में बारिश होने के आसार हैं। इनमें उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बारिश का यह दौर 27 जुलाई तक जारी रहने के आसार हैं। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश तो कुछ में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अगर प्रदेश में परिस्थितियां बनती हैं तो सचिन पायलट भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पूनिया ने कहा कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने के लिए ही बगावत की है और देश में ऐसा इतिहास रहा जिसके पास कम विधायक रहे हैं वह भी मुख्यमंत्री बने हैं। कई बार ऐसे समीकरण बनते हैं जब छोटे दल के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि अभी तक राजस्थान में राजनीतिक हालात स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने अंतर विरोध की वजह से खत्म हो रही है। जहां पर सचिन पायलट जैसे नेता को पार्टी छोड़नी पड़ रही है, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हाथ से निकल के नेताओं ने अपने आप को स्थापित किया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से उनके संपर्क में आए लोगों में खलबली मच गई है। किरोड़ी मीणा ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर बीते करीब 13 दिनों से सियासी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार को बचाने के लिए सरकार 11 दिनों से राजधानी जयपुर के समीप एक लग्जरी होटल में बंद है। सरकार बचाने की इस पूरी कवायद में सिर्फ चुनिंदा नेता ही संघर्ष कर रहे हैं। बाकी सरकारी खेमे के विधायक होटल में मौज मस्ती में व्यस्त हैं। कांग्रेस और उसके समर्थित निर्दलीय विधायकों के लिए ये बाड़ेबंदी किसी लग्जरी पिकनिक से कम साबित नहीं हो रही है। कानूनी दांवपेच में फंसे राजस्थान के सियासी संकट के बीच नोटिस याचिका में सचिन पायलट गुट की ओर से केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाने की अर्जी को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इसमें केंद्र सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा। नोटिस याचिका में पायलट गुट की ओर से केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए बुधवार को दायर की गई अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है।
राजस्थान में कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह 375 नए पॉजिटिव केस राज्य में दर्ज किए गए। इसके बाद राजस्थान में एक्टिव केस की संख्या 9125 हो गई है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 33,595 हो गया है। इनमें से 23,872 कोविड मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं, जबकि 598 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। गुरुवार को सबसे अधिक नए पॉजिटिव जोधपुर से सामने आए। शुक्रवार सुबह झुंझुनू से 11, 12 से 11, झालावाड़ 1, गंगानगर 7, अजमेर 48, जयपुर से 32, कोटा से 21, उदयपुर 15, टोंक से 5, अलवर में 224 नए कोरोना केस सामने आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वो विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल की ओर से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते हैं तो जनता राजभवन का घेराव कर सकती है। ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। जयपुर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि हमने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है कि वो तुरंत विधानसभा सत्र बुलाएं, जिसमें कोरोना संकट, लॉकडाउन पर चर्चा हो सके, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। हमने रात को चिट्ठी लिखी थी। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव होने के कारण वो विधानसभा सत्र बुलाने को निर्देश नहीं दे रहे। राज्यपाल द्वारा निर्देश नहीं देना दुखद है और प्रदेश की जनता व्यथित है, दुखी है। श्रीगंगानगर जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं के 4 कर्मचारियों को एपीओ कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने आज इस आशय के आदेश जारी किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर परिषद से दिनेश कुमार, पदमपुर पालिका से विश्वास गोदारा, केसरी सिंहपुर पालिका से साहिब राम तथा गजसिंहपुर नगर पालिका से गोपाल कृष्ण को एपीओ कर दिया गया है। बीकानेर में आज दोपहर फिर से कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि आज 7 कोरोना मरीज आए हैं और वहीं 1088 नेगेटिव रिपोर्ट आई है। अभी आए संक्रमित इन क्षेत्रों में कोलायत, पारीक चौक, बड़ी करबला, विवेक नगर, बड़ी जसोलाई, बिकमपुर व दंतौर से मिले हैं। विधानसभा सत्र के लिए सरकार सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट कराने को लेकर कि अगर कोरोना का संकट है तो सरकार सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट कराने के लिए तैयार है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि विधानसभा सत्र नहीं बुलाने के पीछे कोरोना का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन यदि ऐसा है तो हमारी सरकार सभी 200 विधायकों का कोरोना टेस्ट कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जून माह में राज्यसभा चुनाव के दौरान भी सभी विधायकों ने वोट दिया था। यदि तब वोटिंग हो सकती थी तो अब क्यों नहीं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट मौजूद है। हम सभी के टेस्ट करने की स्थिति में हैं। शर्मा ने कहा कि यदि कोरोना की आड़ लेकर विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा रहा तो यह सरासर अनुचित है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।